गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 2 का छठा अध्याय सदाचार पढ़ा रहे हैं। तो सदाचार शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना, सद प्लस आचार। सद अच्छा, आचार व्यवहार, अर्थात अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार कैसे हमारा हो सकता है, उसके लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा श्लोकों के माध्यम से। एक एक श्लोक का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। वीडियो को देखो एक दो बार, समझ में आ जाएगा। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदते। इसमें कहा बच्चों, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के स्थो स्थित, शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है। न अस्ति और नहीं है, उद्यम समो बंधु। उद्यम मतलब परिश्रम से बड़ा कोई हमारा मित्र या बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदते, जिसे करके हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। अर्थात कहने का भाव ये है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बंधु है, और परिश्रम को करके हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। नेक्स्ट श्लोक, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। स्व आने वाला कल, जो कल होगा टुमारो। कार्यम कार्य को, अद्यम आज ही, कुर्वीत करो। पूर्वाहने च प्राहणविकम। दिन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक पूर्वाहन सुबह का समय और एक अपराहन दोपहर के बाद का समय, जिसे इंग्लिश में एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो तुम्हें कार्य करना है उसे आज ही कर डालो। पूर्वाहने च प्राणिकम, और जो कार्य शाम को करना चाहते हो उस काम को सुबह ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते इंतज़ार नहीं करती है। मृत्यु किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है। कृतमस्य नैवा कृतमस्य, तुमने इस कार्य को किया, नैवा या नहीं किया, ये देखने के लिए मौत तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती। अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस श्लोक के विषय में एक हिंदी में श्लोक आता है ऐसा ही, जिसमें बताया जाता है, करना है जो काम तुम्हें तुम आज अभी कर डालो, अपना कोई भी काम न आने वाले कल पर टालो। ऐसा ही इसमें तुम्हें बताया गया है कि जो कार्य तुम कल करना चाहते हो, स्वयं आने वाले कल में जो तुम काम करना चाहते हो उसे आज करो। जिस काम को तुम शाम को करना चाहते हो उसे शाम से भी पहले कर लो, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, वह कभी भी आ सकती है और वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेगी कि तुमने इस कार्य को पूरा किया, अदरवाइज नहीं किया है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनिर्तम फिर बुरियात ऐसा धर्म सनातनम। इसमें सत्य के विषय में कहा गया कि हमें सच बोलना चाहिए, सत्यम सच बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात, लेकिन प्रिय भी बोलना चाहिए, सच बोलो और प्रिय बोलो। ना बुरियात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य कभी भी मत बोलो जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। प्रियम च ना अनिर्तम, और अच्छा लगने वाला झूठ भी मत बोलो। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा ही, व्यवहार में, व्यवहार शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, सयात हो। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में चार चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता सीधापन, और मृदुता कोमल। हमारे व्यवहार में
4 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। एक तो उदारता, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमारा व्यवहार निष्कपट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और चौथा, हमें बिल्कुल कोमल होना चाहिए। परंतु हमें कौन सी चीज़ ना करनी चाहिए? चा अपि, और भी, ना, नहीं, कौटिल्यम कदाचनम, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी, हमें कभी भी कुटिलता नहीं करनी चाहिए। अर्थात भाव यही है बच्चों कि हमें कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। श्रेष्ठम जनः गुरु चा अपि मातरम पितरम च मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति की, महान लोगों की, बड़े लोगों की, श्रेष्ठ बड़ों को भी कहते हैं, श्रेष्ठ महान को और अच्छे लोगों को भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ लोगों की, अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की हमें हमेशा मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। किन किन की हैं वो श्रेष्ठ जन, कौन कौन से हैं हमारे जीवन में? सर्वप्रथम हमारे गुरु और हमारे माता पिता की हमें हमेशा मन से, वाणी से और कर्म से सततम लगातार सेवा करनी चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा की, गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है और अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण, मित्र के साथ, तृतीया विभक्ति का एक वचन, कलहम, झगड़े को, कृत्वा करके, ना, नहीं, कदापि, कभी भी, सुखी जना, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, इसे जानने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा झगड़े को छोड़ देना चाहिए। सीधी बात है बच्चों कि अपने दोस्तों के साथ कभी भी झगड़ा ना करो, और यदि कभी झगड़े की स्थिति बनती भी है तो भी उस झगड़े से हमें बच जाना चाहिए, उस स्थिति का हमें त्याग कर देना चाहिए। अभ्यास कार्य सुन लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते। सर्वान, सभी श्लोकों को सस्वर, स्वर के साथ गाएं, जोर जोर से बोले, उच्चारण करें, अभ्यास करें। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखित। जो कथन सही है, उपयुक्त सही, उसके सामने तो आम लिखो, और जो कथन सही नहीं है, रोंग है, उनके सामने नहीं लिखो। अब मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं तो ये चीज़ें एकदम देखते ही समझ में आ जाएंगी। कैसे? क्या पार्ट है इसका बच्चों? प्रातः काले ईश्वरम समरेत। समरेत याद करना चाहिए, विधिलिंग लकार का रूप है। समृ धातु याद करने के अर्थ में आती है और विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए। तो प्रातः काले ईश्वरम समरेत, क्या हमें प्रातःकाल ईश्वर को याद करना चाहिए? हाँ, हमें प्रातःकाल ईश्वर को याद करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आम। नेक्स्ट, अनिर्तम बुर्यात, झूठ बोलो। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, मन से बड़े लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनी सुखी भवति। मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाले कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अपना कोई भी काम हमें आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए। जो कल करना है उसे आज ही करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। तो ये सही बात है। आगे एक पदेन उत्तर दीजिए। एक पद में, सेंटेंस में नहीं देना, वाक्य में पूरे में नहीं देना है। तो हमें इसका उत्तर देना एक पद में। क्या है पहला क्वेश्चन? कै न प्रतीक्षते। कै कौन, न नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता। कौन हमारा इंतजार नहीं करता है। अब एक श्लोक पढ़ाया था, मृत्यु अस्माकम न प्रतीक्षते, मृत्यु हमारा इंतजार कभी भी नहीं करती है। तो इसका आंसर जब हमें एक पद में देना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली मृत्यु। नेक्स्ट कै पार्ट, सत्यता
कदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा हमें सत्यता को हमें अपने व्यवहार में कब अपनाना चाहिए, कदा कब। तो सत्यता को हमें अपने व्यवहार में बच्चों कब अपनाना चाहिए, सत्यता को हमें अपने व्यवहार में हमेशा अपनाना चाहिए। और हमेशा का संस्कृत अर्थ होता है सर्वदा। नेक्स्ट है ग पार्ट, किम बुरियात, किम क्या, बुरियात बोलें, क्या बोलना है, बोले हम हमेशा सत्य बोले, सत्यम, हम हमेशा सत्य बोले। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ, केन तृतीया विभक्ति एक वचन का है और तृतीया विभक्ति एक वचन में हमेशा सह का यूज किया जाता है, तृतीया विभक्ति के साथ सह उपपद विभक्ति लगती है। इन्होंने कहा केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। आंसर होगा मित्रेण, मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, महारिपु सबसे बड़ा दुश्मन, अस्माकं हमारे, शरीरे शरीर में, तिष्ठति बैठा है, रहता है, कै कौन, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में बैठा हुआ है। तो बच्चों हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है आलस्य, आलस्य को हमें दूर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित जिन वर्णों के नीचे, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उन्हें आधार मानकर प्रश्न निर्माण, प्रश्न बनाइए, प्रश्नों का निर्माण करिए। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कौन इंतज़ार नहीं करता, तो कौन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कह, कह न प्रतीक्षते। नेक्स्ट कलहम कृत्वा नरा दुखी भवति, कलहम को अंडरलाइन कर रखा है, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। क्वेश्चन बनेगा क्या करके, तो इसमें आएगा किम, क्या के लिए यूज होगा, किम। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो। नेक्स्ट है पितरम कर्मणा सेवते, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। 3 लोग बताए थे श्लोक में कि श्रेष्ठ जन, जिसमें गुरु, माता, पितरम, माता पिता की हमें मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम को हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कम कर्मणा सेवते। नेक्स्ट है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में हमेशा कोमलता को अपनाना चाहिए, हमें अपने व्यवहार हमेशा कोमल रखना चाहिए। तो व्यवहारे ब्लैंक, मृदुता को हटा दो, मृदुता की जगह पे आ जाएगा का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है, द ब्लैंक व्यवहारे ऋजुता विधेये, कब वो सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेये, हमें अपने व्यवहार में हमेशा सरलता रखनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, हमेशा कहा, इस हमेशा को यहाँ से हटा देंगे और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कब हमें अपने व्यवहार में सरलता रखनी चाहिए। तो कब की जगह पे आएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब हमें अपने व्यवहार में सरलता अपनानी चाहिए। अब बच्चों हमारे सामने एक वृत्त दे रखा है, सर्कल। इस सर्कल में 3 क्रियाएं लिखी हुई हैं, पहली ब्रूयात, दूसरी सेवेत और तीसरी सयात, और चारों तरफ लिखे हुए हैं इसके सेंटेंस। इसमें हर एक सेंटेंस में हमें एक क्रिया जोड़नी है और सेंटेंस को पूरा कर देना है। कैसे शुरू करेंगे, सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, ऐसा सच ना बोलें जो दूसरों को बुरा लग जाए या अप्रिय लगने वाले सत्य हम कभी भी ना बोलें। नेक्स्ट वाचा गुरुम सेवते, तो वाणी से हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है सत्यम प्रियम च बुर्यात, सच बोलो पर ऐसा सच बोलो जो सामने वाले को प्रिय लगे। मनसा मातरम पितरम च सेवयेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अनिर्तम प्रियम च न बुर्यात, दूसरों को बुरा, वो झूठ लगने वाला प्रिय
ना बोलें। ऐसा झूठ ना बोलें जो किसी को अच्छा लगता हो। नेक्स्ट, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, हमेशा अपने व्यवहार में उदारता को अपनाएं, उदार रहें। श्रेष्ठ जन कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करें। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, अपने व्यवहार में कभी भी कुटिलता को ना लाएं। अब जितने भी ये सेंटेंस हैं इन्हें यहाँ पर लिख दीजिए, नीचे लाइनें दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है हमारा, मंजूषात अव्यय पदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूय। मंजूषात, बक्से में से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ब्लैंक, पहले इनके जो मंजूषा शब्द दे रखे हैं उन्हें देख लेते हैं, एक बार हम उच्चारण कर लेंगे। तथा, न, नहीं, कदाचन, कभी, सदा, हमेशा, च, और, अपि, भी। भक्त ब्लैंक ईश्वरम स्मृति, ऊपर निशान लगाते चले जाएंगे बॉक्स में और यहाँ पे इन्हें फिल करते हुए चले जाएंगे। भक्त ब्लैंक ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर को याद करते हैं, कब? हमेशा याद करते हैं। तो हमेशा के लिए जो शब्द आया वह है सदा, और सदा पर नंबर 1 लगा लिख के यहाँ उसे ब्लैंक में फिल कर देंगे। नेक्स्ट, असत्यम ब्लैंक वक्तव्यम, असत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, न का मतलब नहीं होता है। आगे, प्रियम तथा सत्यम वदेत, सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। लता मेधा, 2 बच्चों के नाम दे दिए और यहाँ पे ब्लैंक में च फिल कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि च का अर्थ होता है और। लता और मेधा विद्यालय स्कूल को जाती हैं। ब्लैंक, कुशली भवान, एक सी कोई भी हो, हम जब फ़ोन करते पूछते हैं आप कैसे हो, तो आपका मतलब होता है बच्चों भवान, और यहाँ पे अपि कुशली भवान, आप भी ठीक हैं, यह अर्थ इसका होगा। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न आत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय। चित्र को देखकर बॉक्स में से शब्दों को चुनो और वाक्य बनाओ। पहला, लिखती लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पटे ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर, लिखन्ति लिखता है, स वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षकः अध्यापक, छात्रः विद्यार्थी, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। क्वेश्चन पहला सेंटेंस जो हमारा बनेगा, पहले तो एक जैसे शब्दों को चूज कर लो। सबसे पहले शिक्षकः, अब शिक्षक क्या काम करता है? देखो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है हमें, शिक्षक भी दिख रहा है, तो शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है। तो हम क्या बनाएंगे? जो हमारा वर्ड बनेगा, शब्द जो बनेगा, सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा, शिक्षकः श्याम पटे लिखति, शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। स श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, स वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। कौन? शिक्षक। छात्रा कक्षायाम पठन्ति, सभी विद्यार्थी कक्षा में बच्चों पढ़ते हैं। तो दूसरा सेंटेंस, सभी बच्चे बैठे हुए, क्लास लगी हुई है, तो सब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। छात्रा कक्षायाम पठन्ति। और उसके बाद क्या करते हैं? पढ़ने के बाद वो क्या कर रहे हैं? पेन दिख रहा है इनके हाथ में, पेंसिल है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे सभी पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। धन्यवाद।